बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देख रहे होंगे कि अब मैं सूप बना रही हूँ और ये सुबह सुबह का वक्त है। हसन अली स्कूल जा चुके हैं। एक्चुअली हसन का जो है एक एक्टिविटी है जिसके अंदर उन्होंने सूप मंगवाया है, बाउल मंगवाया है। तो जी मैं हसन का सूप बना रही हूँ, हसन के लिए सूप बना रही हूँ क्यों, लेकिन मैंने उसके हाथ नहीं दिया था गरम गरम की वजह से। तो यहाँ मैं देखिए एक अंडा शामिल कर रही हूँ और मैंने सूप बहुत थोड़ा सा ही बनाया था, मतलब 1 बाउल के करीब ही मंगवाया था उन्होंने। तो थोड़ा मैंने 1 डिश के करीब इसको मैंने बना के रख दिया था और मैं इसके लिए ये अंडा इसमें शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। और आज मुझे हुसैन की वैक्सीन के लिए भी जाना था, तो जी मैंने हसन को स्कूल भेजने के बाद तैयारी वगैरह कर ली थी, सूप रेडी कर लिया। और यहाँ देखेंगे कितना अच्छा सा यमी सा फ्लफी सा सूप हो गया। एक्चुअली हसन बिल्कुल भी सूप नहीं पीते, मैंने कहा शायद बच्चों को देख कर वो सूप पी लें। तो जी यहाँ देखिए मैं डिस्पोजेबल डिश जो है वो मैं दे रही हूँ। और यहाँ मैंने गरम गरम सूप अपने हाथ से खुद देना ज़्यादा मुनासिब समझा बनिस्बत ये कि हसन के हाथ में भेजती, खुदा न खास्ता गिर जाता या बैग में गिर जाता या उसके हाथ वगैरह पे भी गिर सकता था, तो इसलिए ये बहुत रिस्की था। इसलिए मैंने उसे नहीं दिया और मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं खुद आपके स्कूल इसको छोड़ दूंगी, आप परेशान नहीं हो। और ये हसन का फेवरेट बाउल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जबकि ये थोड़ा सा ख़राब सा हो रहा है, इसका प्रिंट ख़राब हो रहा है, लेकिन फिर भी हसन का बाउल ये फेवरेट है। तो मैंने कहा शायद बच्चों को देख के हसन इसके अंदर देख के इसको खुश हो जाए। तो जी मैंने इसके अंदर यही बाउल रखा और इसे पैक करने का सोचा। और इसके ऊपर काफ़ी अच्छे सुपर हीरोज़ बने हुए हैं। अच्छा ये पहले जो है ना चीज़ों में आया करते थे, अब तो कुछ भी चीज़ नहीं आती इस तरह की। और ये हुसैन का वैक्सीन कार्ड है जो कि मुझे लगवाना है आज हुसैन की वैक्सीन भी। तो हुसैन को आज लेके जाना है, हुसैन को भी मैंने मतलब तैयार किया, तो माशाल्लाह हुसैन अली भी उठ गए और मैंने वैक्सीन कार्ड अपने बैग में रख लिया है। और हुसैन भी रेडी हो गए है ना हुसैन? हुसैन को नहीं पता अभी वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, बेचारा बच्चा मासूम मेरा है ना, वैक्सीन के लिए तैयार हुआ है। हाँ। सोकर उठ गया बेचारा बच्चा सा ना। अब जल्दी से हम जाते हैं और वैक्सीन लगवाते हैं हुसैन को। और हसन के भी स्कूल हो रहे थे। मम 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 बफ बेटा चल। और ये मैंने पैक कर लिया है। मुझे शॉपर इसी तरीके से मिला, तो जी ये बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं और अब हम लोग जा रहे हैं। अच्छा हम लोग जाएंगे पहले हसन अली के स्कूल में, क्योंकि पहले मैं ये सूप ड्रॉप करूँगी और फिर उसके बाद हुसैन को लेके जाऊँगे। तो जी बच्चों के स्कूल जो है ना जाते रहना चाहिए, बच्चों की रिपोर्ट लेते रहना चाहिए पेरेंट्स को। मैं यही सबको सजेस्ट करूँगी कि सब जो है स्कूल बच्चों के वक्फे वक्फे से कुछ कुछ दिनों बाद, मुझे पता है माओ का निकलना बहुत मुश्किल होता है सुबह में, और जिनके छोटे बच्चे हों स्पेशली उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये है कि स्कूल जाते रहें, बच्चों की रिपोर्ट लेते रहें, ताकि पता रहे कि आपके बच्चे स्कूल में क्या कर रहे हैं और कैसा उनका रिस्पॉन्स है, वो क्लास में अच्छे से चल रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग नहीं जाएंगे तो जी आपके बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो ख़राब हो जाएगा और ना ही आपको अपने बच्चों का इतना पता चलेगा कि वो आजकल कैसे चल रहे हैं। अच्छा ये कायद आज़म की जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये हमारे स्कूल में यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अभी टीचर का। तो हुसैन देखो यहाँ नींद में हो रहे हैं अभी भी। ओ अल्लाह ऐसी नींद आई है हुसैन, ऐसी नींद परी आई है। अच्छा मम्मा की जानी क्या कर रहे हो? आम से खेल रहे हो? और अब हम आ गए हैं हॉस्पिटल जहां हम लगवाएंगे हुसैन की वैक्सीन। अच्छा ये वो हॉस्पिटल है जहां मैं हमेशा हुसैन की और हसन की दोनों की वैक्सीन लगवाती आई हूँ। लेकिन इस दफ़ा क्या हुआ, यानी ये अमेरिकन हॉस्पिटल है जो कि काफ़ी मशहूर है और आपने मेरी पहली वीडियो भी देखी होगी, जो कि एक डॉक्टर हैं जो कि बहुत अच्छे हैं और उनका हाथ बहुत हल्का है, जिनकी वजह से बच्चों को बिल्कुल भी पता नहीं चलता। लेकिन इस दफ़ा ये हुआ कि जब मैंने कहा कि मुझे इधर वैक्सीन लगवानी है, तो इधर कोई डॉक्टर थे या पता नहीं कौन थे अल्लाह जाने, और उन्होंने कोई बदतमीज़ी से बात की है। पहले तो कहने लगे आप वेट करें, हम लोग चाय पी रहे हैं। अच्छा जी पहले भी मैंने वेट कर लिया, कोई बात नहीं। और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि नहीं जी आपका जो है ना यहाँ पर वैक्सीन नहीं लगेगा आपके बच्चे का, आपका यूसी अलग है, पता नहीं फलाना अलग है। ऐसे करके उन्होंने इतनी बदतमीज़ी से कोई बात करी है और कहने लगे कि आप दूसरे हॉस्पिटल जाएं जहां आपका
जो है ना यूसी लगता है और आप वहीं से लगवाएंगी और हमेशा, और आपको पता नहीं है। तो जी इस तरीके से नहीं करना चाहिए हॉस्पिटल वालों को। उनको देखना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि मैं उनको बता रही हूँ कि मैंने हमेशा से यहीं से वैक्सीन लगवाई है। और दूसरे डॉक्टर होते हैं, तो जब आपके पास कोई पेशेंट आता है और आपको लगानी है वैक्सीन एनी हाउ, तो आपको लगानी है, आप पेशेंट से बदतमीज़ी नहीं कर सकते। और जब मैं बच्चा लेके आपके साथ गई हूँ और आपको कार्ड दिखा रही हूँ, वहीं का कार्ड बना हुआ है सब कुछ, लेकिन नहीं, उन्हें ये कुछ भी ऐसा नहीं समझ में आ रहा था। फिर मैं गई दूसरे हॉस्पिटल अपने हस्बैंड के साथ, और बड़ी कोई ख्वारी के बाद फिर ये है कि हमने हुसैन की वैक्सीन लगवाई। और यहाँ देख रहे हैं आप कितना रश हो रहा है। ये बिठाई हॉस्पिटल है और ये हमारे 10 नंबर से करीब पड़ता है, लेकिन हम हमेशा अमेरिकन से लगवाते थे, तो हम लोग वहीं गए। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं लगेगा, तो फिर हम यहाँ आए और यहीं पर ही मैंने अपनी कोविड की भी वैक्सीन लगवाई थी। अ, स्पुतनिक 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 मैंने जो है अपनी वैक्सीन लगवाई थी, और यहीं से अब हुसैन की भी वैक्सीन लगी है। मीज़ल्स की, मीज़ल 1 और टाइफाइड 1, ये 3 वैक्सीन हुसैन को एक साथ लगी हैं। तो जी बच्चों को भी वैक्सीन लगवाना ज़रूरी होता है, ताकि वो तमाम बीमारियों से दूर रहें, कोई बीमारी उन पे अटैक ना करे और बच्चे सेहतमंद रहें। तो यहाँ देखिए नींद में हो रहे हैं हुसैन, वैक्सीन लगवा के अब हम घर आ चुके हैं। हुसैन मेरी गोद में सो रहे थे, तो मैंने कहा कि इनको अब जल्दी से मैं लिटा दूं, ताकि इनकी नींद जो है ना डिस्टर्ब ना हो। और माशाल्लाह ये जो है अभी सो रहे हैं। अच्छा, यही था कि वैक्सीन लगवाने के बाद इनको थोड़ा सा बुखार वगैरह ज़रूर होता है, और तमाम बच्चों को होता होगा। ज़्यादातर माँ ये देखती होंगी कि पैराडोल देकर फिर उनको सुलाना पड़ता है। तो ये कि एक दिन का ज़ोर होता है। और फिर हमने रास्ते से हमने लिए थे पेटीज़ और जूस वगैरह, जो कि सुबह में बहुत फ्रेश मिल रहे होते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे जो है ना वेज पैटीज़ ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरे हस्बैंड को जो है ना वो कहते हैं चिकन पैटीज़। तो आज चिकन पैटीज़ फ्रेश नहीं थे, तो उन्होंने भी वेज पैटीज़ लिए और जूसेस लिए। चलें जी, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये है ताकत का ख़ज़ाना, जो कि सर्दियों में और वैसे भी अगर आप पिएँ तो समझे आपने एक बहुत बड़ी एनर्जी ड्रिंक पी ली है। ये है गाजर। गाजरें अभी विंटर्स में बहुत अच्छी आ रही हैं, बल्कि अब तो पूरा सीज़न ही गाजर आ रही होती है, लेकिन विंटर्स में स्पेशली बहुत अच्छी आती हैं। ये हैं ऑरेंजेस और ये हैं चुकंदर, बीटरूट। तो जी ये 3 मिला के ऐसा हो जाता है कि अगर आपने ये पी ली तो आपकी आईसाइट यानी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपका खून बढ़ जाएगा। इसके अलावा आपके खून के अंदर जो भी हार्मोनल चेंजिंग हो रही है, या जितने भी जर्म्स वगैरह हैं, जिनको दाने निकलते हैं फेस पे, या इसके अलावा काफ़ी सारी बीमारियां, सुस्ती और आँखों की परेशानी, सर का दर्द होना, सर में चक्कर आना, घबराहट होना और भूख ना लगना, ये सब बीमारियां जो है वो इससे निजात दिलाएगा। और आप देखिएगा इसको पी के एकदम से इतनी तवानाई आ जाएगी, ऐसा फील करेंगे जैसे आपने कोई एक पूरी जो है खून की ड्रिप जो है ना पूरी अपने अंदर आपने संभाली, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पावरफुल जूस हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा वाइटामिन्स, मिनरल्स सब चीज़ें मिल रही हैं एक ही ग्लास के अंदर, सब चीज़ें। तो ऑरेंज जो है ना हमारी स्किन को हील करता है, हमारी स्किन को बहुत अच्छा करता है। वाइटामिन्स होते हैं ऑरेंज के अंदर काफ़ी सारे। इसके अलावा ऑरेंज से जो है हमारा रंग रूप निखरता है। इसके अलावा ऑरेंज जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा रखता है हमारी बोन्स के लिए भी। और ऑरेंज जो है अभी सीज़न के बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो ऑरेंज का जूस तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है। और इसके अलावा ऑरेंज का टेस्ट भी अच्छा होता है। तो जहाँ मैं पहले जो है ऑरेंज को पील ऑफ कर लूँगी बिल्कुल, और उसके बाद उसको सेंटर में से 2 पार्ट करके हम उसके बीज जो है ना वो अलग कर लेंगे। तो यहाँ मैं पहले पील ऑफ कर रही हूँ काफ़ी सारे ऑरेंजेस। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ऑरेंज लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2.5 किलो तकरीबन कोई ऑरेंजेस हैं, और 3 से 4 मैंने चुकंदर लिए हैं, और इतनी ही मैंने गाजर ली है, तकरीबन 1.5-2 किलो के करीब। तो ये तीनों चीज़ें मिला के मैं यहाँ जूस निकालने वाली हूँ। और ये जूस जो है वैसे मैं पहले आपको बताऊँ, मैं डेली निकाला करती थी। पता नहीं हुसैन के होने से पहले की बात बता रही हूँ मैं। एक साल था जिस साल मैंने सारे जूसेस निकाले, यानी अनार के भी, और ये तीनों चीज़ों के, गाजर, चुकंदर और किन्नू का भी, और इसके अलावा एप्पल का। और जो सीज़न के फ्रूट्स आते गए, मैं फ्रूट्स के जो जूसेस है ना मैं बहुत निकाला करती थी। और मैं घर पे भी अपने शादी से पहले भी जूसेस काफ़ी निकालती थी।
लेकिन ऐसा हुआ कि अब जो है ना मैं जूसेस नहीं निकाल पाती। अब जैसे कि आप देख रहे हैं बीटरूट, तो यहाँ मैं बीटरूट के पत्ते जो है ना वो हटा दूंगी, इसका कुछ काम नहीं है। और ये वैसे जब हम इसकी सब्ज़ी बनाते हैं तब यूज़ में आते होंगे। तो जी यहाँ मैं सिर्फ बीटरूट लूँगी और इसके पत्ते मैं हटा दूँगी, और मैं इनको छीलूँगी नहीं। किन्नू का छिलका छीलना ज़रूरी था, लेकिन मैं इनको नहीं छीलूँगी क्योंकि जब हम जूस निकालेंगे तो ये वैसे ही इनका अलग हो जाना है। तो इनको मैं नहीं छीलूँगी, सिर्फ़ इनके पीसेस करूँगी, और इसी तरीके से मैं गाजर को भी नहीं छीलूँगी, सिर्फ़ उनके पीसेस बनाऊँगी। अच्छा, तो मैं बता रही थी कि मैं पहले जूसेस बहुत बनाती थी, डेली बनाती थी। और पता नहीं ऐसा अचानक से क्या हुआ, अम्मी कहती हैं कि नज़र लग गई मौतर या पता नहीं। लेकिन अब ऐसा हुआ कि मुझे जूसेस बनाना इतना मुश्किल लगता है, मैं बना ही नहीं पाती। वरना मैं डेली बनाया करती थी, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी मैंने बहुत ज़्यादा जूसेस बनाए और सबके लिए बनाया करती थी, काफ़ी काफ़ी सारा। लेकिन अब ऐसा होता है कि मैं बना ही नहीं पाती। लेकिन ये है कि फिर मैंने अम्मी को कहा कि नहीं, मुझे बनाना है, क्योंकि ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है और जूसेस बहुत ज़रूरी हैं हमारी सेहत के लिए, क्योंकि खाना वाना हम लोग को इतना कोई ख़ास खाते नहीं हैं। तो जी जूसेस अपनी लाइफ के अंदर ज़रूर आप लोग भी इंक्लूड करें, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं। तो जी ये आप देख रहे होंगे कि ये मैंने इस तरीके से कटिंग कर ली है। यहाँ गाजरों के स्लाइसेस बना लिए हैं, या मैंने ऑरेंजेस के बीज भी निकाल लिए हैं। साथ ही साथ मैंने मशीन भी रेडी कर ली है, और बीटरूट यानी चुकंदर जो है वो भी मैंने साथ काट लिया है। और अब मैं इसका जूस निकालने जा रही हूँ। तो ये देखिए, आप लोग अगर चाहें तो इसको जैसे काट के रख दें और मॉर्निंग में इसको निकाल के अपने बच्चों को दें, आप खुद पिएं, तो ऐसा लगेगा कि बस आप लोगों ने एनर्जी अपने अंदर जो है ना भर ली है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल जूस हो जाएगा। और इससे आपके बाल भी नहीं गिरेंगे। हाँ, ये भी एक फ़ायदा है इसका कि आपके बाल भी गिरना बंद हो जाएंगे, और आंखें तो इतनी तेज़ हो जाएंगी। जिसने ये पूरा सीज़न जूस पी लिया ना, यानी इसका एक ग्लास डेली पी लिया, तो देखिएगा उसकी आईसाइट, यानी जिसकी वीक है उनका नंबर सही हो जाएगा। क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मम्मी को, यानी मैं डेली ही निकाला करती थी। तो मम्मी का जो है ना चश्मा लगा हुआ है, मम्मी सिलाई करती हैं, तो जिसकी करती थी, यानी अब तो नहीं, लेकिन जब करती थी तो उनके चश्मा लगा हुआ था, तो जिसकी वजह से मैंने ये डेली निकाला जूस और मम्मी को दिया। तो मम्मी की आईसाइट इतनी अच्छी हो गई थी कि उनका नंबर कम हो गया था, यानी उनका काफ़ी ज़्यादा नंबर है और नंबर कम हो गया था। और डॉक्टर ने खुद ये कहा था कि आपका चश्मा आप अब हटा सकते हो, क्योंकि आपने जूसेस इतने अच्छे से पिए हैं। तो आप लोग भी ये जूसेस ज़रूर ट्राई करें। और जो यकीन करें, आप लोग जब ये जूसेस ट्राई करेंगे ना, तो आप लोग मुझे दुआएं देंगे कि आपने कितना अच्छा जूस बताया है। ये अपनी डेली लाइफ में शामिल कर लें इस जूस को। अभी विंटर्स हैं और ये सब चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं, वेजिटेबल्स, और कोई इतनी कॉस्टली नहीं है और बहुत आसानी से मिल जाती हैं, और इतना महंगा आपको जूस नहीं पड़ेगा। अपनी पूरी फैमिली को पिलाएं, बहुत सारा बनाएं। ये देखें कितना अच्छा और कलरफुल, और इसका टेस्ट भी इतना अच्छा होता है, क्योंकि ऑरेंज इसमें मिला हुआ है, इसमें कैरेट मिली हुई है, इसके अंदर ये चुकंदर मिला हुआ है, जिसकी वजह से इसका जायका इतना अच्छा हो जाता है। ऐसा कैरेट देखें, मैं साथ साथ ये तीनों चीज़ें इसी तरीके से डालिएगा। जब आप मशीन में डालें ना, तो कैरेट्स डाल दें, ऑरेंज डाल दें, फिर बीटरूट डाल दें, तो इसी तरीके से डालिएगा, ताकि सब चीज़ों का एक साथ जूस निकलता जाए और सब मिक्स होता चला जाए। और जी आप लोग इतनी प्यारी प्यारी कमेंट्स करते हैं, इतना हौसला बढ़ाते हैं। और अभी लास्ट वीडियो पे भी आप लोगों ने मुझे एनिवर्सरी का इतनी ज़्यादा मुबारकबाद दी, और मैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द अपना एनिवर्सरी का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी ये है, देखें जूस रेडी हो गया, और ये देखें कितना कलरफुल और कितना ज़बरदस्त जूस लग रहा है, और इससे जो है ना एकदम ताकत आ जाएगी। तो यहाँ मैं ग्लास में सर्व कर रही हूँ, ये देखिए, वाओ। और इतना मज़ेदार होता है ये, मैं तो मुझे इतना पसंद है, इसको मैं बना के मैं ज़रूर पीती हूँ और सबको ज़रूर देती हूँ। तो जी आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा, और हम भी आपको दुआओं में याद रखते हैं। और इतनी अच्छी अच्छी कमेंट्स करते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को, क्योंकि आप लोग, जैसे कि मेरा अभी सिल्वर बटन आया नहीं है, लेकिन एडवांस में ही आप लोग मुझे इतनी ज़्यादा जो है ना मुबारकबादें दे रहे हैं पहले से कि आपका 100K होने वाला है, भाभी मुबारक हो।
तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ये जूस यहाँ रेडी हो गया है, यहाँ मैं सर्व भी कर रही थी, अपने हस्बैंड को भी दे रही थी और सबको भी दिया। और हुसैन जो है ना मेरी गोदी में चढ़ गए, मैंने हुसैन को भी थोड़ा सा पिला दिया ताकि इनमें भी एनर्जी आए और इन्हें भी टेस्ट का पता चले कि ये चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो जी ये देखिए, और आप लोग बताइएगा ट्राई करके कि आप लोगों को मेरा ये जूस की रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जी हमें बहुत अच्छी लगी है या नहीं। तो जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, हम भी अपनी दुआओं में आपको याद रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान में।